डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम ने गोरखपुर में निकाली तिरंगा यात्रा, 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य। रांची में बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा का छात्रों ने किया घेराव, स्ट्रेचर के कंधे पर ले जाए गए देवेंद्र महतो। सावन माह के दूसरे सोमवार में बैद्यनाथ धाम में आस्था का अद्भुत नजारा, भक्तों ने किया जलाभिषेक, सुरक्षा के कड़े प्रबंध। अब टॉप न्यूज की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर नगर निगम पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने देश की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन देशभक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है, जो हर नागरिक को प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री इसके बाद घर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने स्वयं हाथ में तिरंगा लेकर कार्यकर्ताओं और आम जन के साथ शहर की सड़कों पर मार्च किया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। मायावती ने पराधीनता का अंत और बेगमपुरा का संकल्प संत गुरु श्री रविदास जी सम्मान यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। यह यात्रा तुगलकाबाद से धतलेता गांव तक जाएगी। मायावती ने कहा कि इसका उद्देश्य रविदास जी के समानता, सम्मान और न्याय के संदेश को जन जन तक पहुंचाना और गुरु घरों की गरिमा की रक्षा करना है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि 10 अगस्त 2019 को दिल्ली के तुगलकाबाद में संत गुरु श्री रविदास जी के पवित्र गुरु घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया था। विरोध में सड़कों पर उतरी संगम पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारी और मुकदमे हुए। कई लोग जेल भी गए। गुरु घर की जमीन भी छीन ली गई और आज भी श्रद्धालुओं को टीन शेड में माथा टेकने पड़ रहा है। मैनपुरी जनपद के थाना कुर्रा क्षेत्र में गांव अंबारपुर निवासी एक 25 वर्षीय युवक का शव गांव के बाहर सड़क किनारे खून से लथपथ पाया गया। युवक के माथे में गोली लगी थी। पास ही 315 बोर का तमंचा पड़ा हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर मिले तमंचे को कब्जे में लिया है। पुलिस इसे खुदकुशी बता रही है। सुबह करीब 6 बजे गांव के बाहर घर से करीब 150 मीटर दूर वीरपाल का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। शव के पास ही पुलिस को 315 बोर का तमंचा पड़ा मिला। फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट के लिए तमंचे को कब्जे में लिया। अमरोहा नहीं थम रहा मिट्टी का अवैध खनन। जनपद अमरोहा के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव धनौरा में श्रावण मास के दौरान भी मिट्टी के अवैध खनन सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। दिन निकलते ही मिट्टी से लदी ट्रैक्टर, ट्रॉलियां सड़कों पर खुलेआम दौड़ती दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने इस वाहनों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसके बाद खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव धनौरा क्षेत्र की सड़कों पर मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का लगातार आवागमन दिखाई देना प्रशासन आदेशों की अनदेखी की ओर इशारा कर रहा है। लखनऊ के कोतवाली बाजार खाला क्षेत्र के ऐशबाग पुल पर रविवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान कार और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में स्कूटी सवार बुरी तरह घायल हो गया। दुर्घटना के बाद वहां जाम लग गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। लखनऊ के गोमती नगर थाने में तैनात 2019 बैच के कांस्टेबल आकाश यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से थाना और पूरे लखनऊ पुलिस महकमे में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक
26 वर्षीय कांस्टेबल आकाश यादव ने शनिवार को थाने की बैरक में पंखे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ड्यूटी पर तैनात अन्य पुलिसकर्मियों ने जब काफी देर तक आकाश को बाहर नहीं देखा तो बैरक में जाकर देखा, जहां वह फंदे से लटका मिला। आनन फानन में उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बिजनौर के रहने वाले आकाश यादव की तैनाती गोमती नगर थाने में थी। साथ ही पुलिसकर्मियों ने बताया कि आकाश बहुत सरल और मृदुभाषी स्वभाव का था। ड्यूटी के दौरान भी वह सबसे अच्छे से पेश आता था। फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। चंपावत देशभक्ति की धुनों से गूंजा चंपावत बस स्टैंड। स्वतंत्रता दिवस 2026 को लेकर चंपावत में देशभक्ति का जोश देखते ही बना। हर घर तिरंगा और वंदे मातरम अभियान के तहत चंपावत बस स्टैंड देशभक्ति की धुनों से गूंज उठा। पंचम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल चंपावत की ओर से विशेष ब्रास बैंड प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यवाहक कमांडेंट शिवराम ने किया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है। उन्होंने आमजन से दोनों अभियानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत करने की अपील की। एसएसबी रानीखेत की ब्रास बैंड टीम ने वंदे मातरम से शुरुआत की। इसके बाद मेरे वतन के लोगों कदम कदम बढ़ाए जा, रंग दे बसंती चोला और सारे जहां से अच्छा जैसे देशभक्ति धुनों पर पूरा बस स्टैंड झूम उठा। फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक विशालकाय अजगर के निकलने से हड़कंप मच गया। गांव में अचानक अजगर देखे जाने की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार गांव के एक नलकूप के पास बंधी हुई बकरी को अजगर ने अपना निवाला बना लिया। अजगर को बकरी को निगलते देख किसान और आसपास के लोग घबरा गए और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ा। पकड़े गए अजगर की लंबाई करीब 10 से 12 फीट बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू के बाद अजगर को सुरक्षित स्थान पर लाया गया और बाद में उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि वे इलाके में गश्त बढ़ाए और लोगों को ऐसे वन्यजीव से बचाने के उपाय बताएं। हापुड़ में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला। बज्रघाट से गंगा जल लेकर हापुड़ जा रहे श्रद्धालुओं को बुलडोजर कांवड़ की पूरे इलाकों में धूम रही। श्रद्धालुओं ने बताया कि पहले साइकिल से कांवड़ लाते थे तो बदमाश साइकिल छीन लेते थे। अब बुलडोजर पर कांवड़ लाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं कि आंख उठाकर देख सके। योगी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं ने जमकर तारीफ की। बुलडोजर कांवड़ देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शिव भक्त पूरे रास्ते बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष के साथ आगे बढ़ते दिखे। हापुड़ शिवालय में गूंजे हर हर महादेव। जनपद हापुड़ में सावन मास के दूसरे सोमवार को पूरे जिले के शिव मंदिरों में भक्ति का अद्भुत माहौल छाया हुआ है। सुबह से ही भक्तों की कतारें लगने लगी और मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठे। महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बुजुर्गों ने समान रूप से भाग लिया। कई जगहों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। स्थानीय पुजारियों और मंदिरों समितियों ने व्यवस्थाएं सुचारू रखने का प्रयास किया, जिससे कोई असुविधा न हो। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में ब्रिजखाल से संभल जा रही कांवड़ यात्रा के दौरान तेज साउंड बजाने को लेकर 2 डीजे पक्षों में बहस हो गई। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद और जोया से आए 2 डीजे वाइब्रेट साउंड पर एक साथ बजाने लगे। मुरादाबाद वाले डीजे का साउंड ज़्यादा तेज होने पर जोया पक्ष को पीछे हटना पड़ा। इसी बात पर दोनों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।
आरोप है कि गुस्से में एक डीजे को पीछे करते समय दूसरे डीजे की गाड़ी से साइड शीशे टूट गए। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि दोनों पक्ष के कांवड़िए संभल के ही थे, इसलिए मामला ज़्यादा नहीं बढ़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर शांत कराया। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक जारी है। और आया सावन की शिव यात्रा पर देवकली महादेव मंदिर में देर रात श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रात 1 बजे कपाट खुलते ही जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। सैकड़ों कांवड़ियों डीजे की धुन पर बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ लेकर मंदिर परिसर पहुंचे। कांवड़ियों ने बारी बारी से अपनी कांवड़ चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के गगनभेदी नारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। रात से ही भीड़ लगातार बढ़ती रही। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर के चारों ओर अधिकारी और पुलिस बल तैनात हैं, जिससे जलाभिषेक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। कलेक्टर जन्मेजय माहोबे ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी यात्रा में शामिल होकर खिलाड़ियों एवं प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। यात्रा में जिले के विभिन्न खेल विधायकों से जुड़े खिलाड़ी और प्रशिक्षक हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।